वो मंत्री अपने मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, अपने मंत्रालय में जाते हैं। आपको याद है कि प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते थे कि मैं राजनीति को सुधार दूंगा, क्रिमिनलाइजेशन खत्म कर दूंगा, ये कहते थे। और मुझे नहीं मालूम, लेकिन अखबारों में लिखा हुआ है और कोर्ट सी प्रोसीडिंग से कुछ पता चल रहा है कि इनके खिलाफ कई और भी केसेस हैं और आज भी पेंडिंग है वो कोर्ट में। और काफी मतलब के ऐसे केसेस हैं जो जिससे आदमी सोचता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है इन लोगों को मंत्रिमंडल में रखा, लेकिन वो बात तो अलग है। प्रधानमंत्री चुप क्यों है इस सारे मामले में? प्रधानमंत्री चुप क्यों है, ये सवाल उठता है। कितनी बेरहमी के साथ हमारे किसानों के ऊपर मंत्री की गाड़ी चढ़ा दी और कई लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और केवल हत्या यहीं ही नहीं, आप देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर में भी एक केमिस्ट को गोली मार दी गई जो अपनी दुकान बंद नहीं करता था। आज सुबह एक टीचर को गोली मार दी गई। सिविलियंस मारे जा रहे हैं। और मुझे याद है नवंबर 8, 2016 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी की वजह से सब कुछ बंद हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आतंकवाद खत्म हुआ? प्रधानमंत्री जी मौन हैं। क्यों मौन हैं? और बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे उस मंत्री को जिसकी गाड़ी लोगों के ऊपर चढ़ा दी गई? गाड़ी तो उन्हीं की थी ना, उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे? मौन क्यों है? बेटे को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भाजपा तो वहां सरकार में है ना, सत्ता में है ना, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? और सुप्रीम कोर्ट की जब कार्रवाई शुरू हुई कल, बोला कि आप अपनी स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, तो केवल एक समन्स दिया गया बेटे को। उसके घर पे जाकर एक समन्स चेप कर दिया गया, जैसे उनको मालूम नहीं कि बेटा कहां है। ठीक है ना? यही दिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कि देखिए हमने कार्रवाई शुरू कर दी। इतनी दिन कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने दिन क्यों नहीं, बेटा क्यों लापता था? इतने दिन स्टेटमेंट्स क्यों नहीं रिकॉर्ड की? और इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा, ये जो एडिशनल डीजी ने कहा कि हम तो जो कानून की व्यवस्था के ऊपर हमारी नजर थी, जब तक कानून की व्यवस्था ठीक नहीं होती तब तक हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करते? तो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? इस बात पे प्रधानमंत्री जी क्यों मौन है? तो ये चिंता की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की एक, देखिए कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक हो इस देश का, प्रधानमंत्री जी सब नागरिकों के लिए हैं। किसानों के लिए हैं, अपनी मंत्रियों के लिए हैं, उनके बेटों के लिए हैं, सबके लिए हैं। लेकिन इस बात का मुझे थोड़ा दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी इस मौन होने से, न बोलने से, ऐसा हमें लगता है कि सबके लिए नहीं है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। सर, आपने कहा प्रधानमंत्री की चुप्पी है, लेकिन बीजेपी के अंदर कुछ लोगों ने चुप्पी तोड़ी, जैसे वरुण गांधी, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कृषि कानूनों को लेकर बात करी, क्रिटिसाइज किया लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के वरुण गांधी को। उन दोनों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस पर क्या? यही ना, केवल मौन ही नहीं है, केवल चुप्पी ही नहीं कर रहे, लेकिन वो जो इसके बारे में बोलता है, जो न्याय की बात करता है, अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, उनको बर्खास्त कर देते हैं। कार्यकारिणी से बर्खास्त कर दिया। तो संदेश ये भी जा रहा है कि मैं चुप हूं और ये सही है, और तुम बोलोगे तो नतीजा कुछ और होगा। सर, पेट्रोल डीजल 5-6 दिन लगातार इनके दाम बढ़ रहे हैं, 103, 104। नहीं, क्या पेट्रोल डीजल की आप बात करते हो? आप किसी चीज का दाम ले लीजिए, तूर दाल का दाम ले लीजिए, दाम देख लीजिए, रेलवे टिकट का दाम देख लीजिए, कैंसलेशन का, रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट का दाम देख लीजिए, ठीक है ना, जो खाने वाली पदार्थ हैं उनका दाम देख लीजिए। कोई दाम कम हुआ? ये तो वो लोग थे जो जब विपक्ष में थे तो चिल्लाते थे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी क्या करेगा, आम आदमी पिस गया है। तो अब आम आदमी नहीं पिसा प्रधानमंत्री जी, इस पे भी आप चुप हैं। तो आप चुप क्यों हैं, ये सवाल उठता है।
चुप इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं है. So how do you see the Lakhimpur incident? So many days have passed, only 2 people have been arrested, and now the son of the union minister has only been summoned. Even the Congress leader Priyanka Gandhi is saying that what the message Prime Minister is trying to give by not sacking the concerned minister from his cabinet. Well, the more important thing is why is the Prime Minister quiet? Why is he not speaking out? Is his heart not sort of, touched by the kind of havoc and the kind of horror that we have seen when his minister's car or jeep ran over innocent people? Does it not hurt him? Does he not feel that he should at this moment of crisis express sympathy for those people who have died because of this incident? Why is he quiet? Why has he not dismissed the minister whose jeep it was? Why is he quiet about that? And when you talk about 2 people being arrested, when? It's when the Supreme Court took cognizance of the matter and said, give us a status report. Then only those 2 other people have been arrested. But the fact of the matter is, the convoy was of the minister, right? And the jeep was of the minister. And there are the victim's family say that the son was traveling. Now, whether it is he was traveling, not traveling, with a matter which will be proved. But the FIR is against the son. It's 3002 of the IPC, which is murder. Why has he not been arrested? Why has he not been interrogated? Where is he? The Prime Minister is quiet about that. What is the Prime Minister doing? The Prime Minister is the Prime Minister for all of us. He is my Prime Minister. He is the Kisano ka Pradhan Mantri hai. He is the Prime Minister of his own cabinet colleagues. Why should he be quiet? This is not the time to be quiet. Look at what's happening in Kashmir. A poor chemist was killed in broad daylight. Right? A teacher was killed yesterday. Civilians have been killed. Right? Kashmiri Pandits have been killed. Why is he quiet? I remember on the 8th of November he said that, look, because of Notbandi, demonetization, terrorism will go, black money will go, all that will go, financing of terrorism will go. What happened? He's quiet about that. Why is he quiet? He's quiet because he has no answers. And if he doesn't speak out now, when will he speak out? This is a horror that we have seen, and the nation's conscience is shocked. I'm sure his conscience would be shocked. But instead of speaking out, instead of expressing empathy for those who actually have talked about this incident and said that the minister must be brought to book or that there should be accountability, he's thrown them out from the highest policy-making body. The message is, I am quiet, and I'm right because I am quiet. If you speak, then the consequences will be something that you'll have to face. So last question is to you, sir. The price rise of the diesel and petrol is getting high day by day. Today. Why are you talking about diesel and petrol? Tell me the prices of other commodities, tur dal. Tell me the price of platform tickets, of cancellation of railway tickets, of ordinary commodities. Of course, diesel and petrol have got hit the sky. And the rupee is today 75. And remember the Prime Minister used to give, lectures about price rise and how people are being impacted by, the price rise, and we must fight against, the government is not able to deal with it. Has this government been able to deal with it? He is quiet about that. He is quiet about most things because he knows if he speaks, he will have to speak the truth. And that will hurt. So not as a leader, not as a prominent lawyer of the country, but as a common man of this country, have you ever thought that price of petrol and diesel will cross 100? Never. I never imagined that it would cross 100. And that's because they are profiteering. They are profiteering. Why? Because the price of crude and price of diesel is low in the international market, but they are profiteering because the excise duties are so high, and they are making money out of this. Instead of, in the post-pandemic, when people millions of people have steeped into poverty, he should have been helping people by passing on the benefit to them. Instead, he is taxing people through high excise duties. But then he's quiet on that.
And we know why he's quiet, because he has no explanation. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।